हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग ई कक्षा के अंदर बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनको आप देखिएगा जरूर। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रबंध का महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाइए और कॉपी पेन निकालिए। सबसे पहले पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन और उसका सामना करना मतलब होता है कंपटीशन को फेस करना। हमें पता है आज का जो युग है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है और अब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होना बेहद आवश्यक है। ठीक है बच्चों, देखिए आज के समय में जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो कैसा हो चुका है, प्रतिस्पर्धी हो चुका है। और ऐसी अवस्था में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत है प्रबंधन की। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रबंधन होगा तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वह लंबे समय तक टिकी रहेगी। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का निर्माण करना पड़ेगा और कीमत भी क्या चाहिए आपको, तुलनात्मक कम होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बोलें कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक बने रहने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी और इसके लिए उसको क्या करना होगा, जो प्रोडक्शन है वो गुणवत्तापूर्ण करना पड़ेगा। गुणवत्तापूर्ण मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी रेट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी जो प्राइस है वो भी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव से कम होनी चाहिए। और इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट की हेल्प से लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का विकास। संसाधन का मतलब होता है रॉ मटेरियल। हम कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन या हम कह सकें कि रॉ मटेरियल का जो डेवलपमेंट है वह बेहतर रूप से होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी जो विकास है वो संभव हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एवं जो संस्था है उसका विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जो संसाधन है, उसके पास जो रॉ मटेरियल हैं या उसके पास जो इनपुट्स हैं उनका वो विकास किस प्रकार करता है। और ये जो विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधन मैंने क्या बताया आपको, रॉ मटेरियल, उनका उपयोग मतलब उनका बेस्ट यूटिलाइज करना। तो हम ही कह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए किसी भी उपक्रम का जो विकास है मतलब डेवलपमेंट है वो किन बातों पर निर्भर करता है कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको समुचित उपयोग किया जा रहा है, उनका सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। और इसी तरीके से जब जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और ये सब पॉसिबल किससे होता है, मैनेजमेंट से पॉसिबल होता है या प्रबंधन से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे नवप्रवर्तन का मतलब क्या होता है। तो देखिए नवप्रवर्तन का आशय किसी नई वस्तु का उत्पादन से है। मतलब इनोवेशन का मतलब ये है कि किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना वो इनोवेशन कहलाता है। और अगर हम देखें जो नवप्रवर्तन है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना और उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। अगर हम देखें नवप्रवर्तन प्रबंध का बहुत ही महत्व है। नवप्रवर्तन के लिए प्रबंधन होना बेहद आवश्यक है क्योंकि इसी के द्वारा क्या हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन की सारी क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसके अंदर इनोवेशन भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इनोवेशन या नवप्रवर्तन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा ध्यान देगी नवप्रवर्तन पर या इनोवेशन पर वो संस्था
ज़्यादा अग्रणी होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं वह संस्था उतनी ही अधिक अग्रणी सफल होती है। ठीक है, वो उतनी ही सफलता ले पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि उनका अस्तित्व संरक्षण करना, मतलब वो लंबे समय तक टिकी रहे। दूसरा, वृद्धि होना, डेवलपमेंट होना उस ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा, लाभ मिले, मैक्सिमम उनको प्रॉफिट अर्न हो। और ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, ये सारे पॉसिबल जब ही होंगे जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट लागू होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। रुचि समूह मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ग्रुप। और समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। हम कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रुचि समूह होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, स्वामी हैं, कर्मचारी, ग्राहक, वित्तीय संस्थान, ये सारे क्या हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रुचि समूह हैं। और हम कह रहे हैं अगर इन रुचि समूहों में सही तरीके से समन्वय होगा तो क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक टिकी रहेगी। और ये सब पॉसिबल किसके द्वारा होगा? मैनेजमेंट के द्वारा पॉसिबल होगा। तो देखिए, किसी भी संगठन में अनेक समूह होते हैं, जैसे कि स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान मतलब होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा देती है, लोन देती है, उनको हम बोल देंगे वित्तीय संस्थान। निवेशक, निवेशक मतलब होते हैं इन्वेस्टर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के अंदर पैसा लगाते हैं। एवं सरकार, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं? अलग अलग रुचि समूह हैं। और इन जो समूह हैं, ये जो सारे के सारे जो समूह हैं, इन समूह की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसी अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए बच्चों, ऐसी अवस्था में जो प्रबंध संगठन है, मतलब जो मैनेजमेंट टीम है, वो क्या करता है? जो ये अलग अलग जो संबंधित समूह हैं, उनकी अपेक्षाओं में एक समन्वय स्थापित करता है, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, जिससे सभी समूह की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका फुलफिलमेंट हो सके। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हमने जाना प्रबंध का महत्व क्या होता है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।